गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम आपको एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा सवाल जो कि दिया है, निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब संख्याएं आपको दी गई हैं दशमलव के रूप में, इसे आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट है आपका 0.6 ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 6 ये कई बार आया है, तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 0.66। कितनी भी बार आप 6 लिख सकते हैं। बार लगा है इसका मतलब जिस संख्या के ऊपर बार लगा है आप उस संख्या को जितनी बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं। तो आपको इस संख्या को भिन्न के रूप में लिखना है। किस रूप में? P अपान Q के रूप में, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो भिन्न के रूप में आपको लिखना है और दशमलव के रूप में दिया गया है। तो आप आइए हम मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 0.666। ये माना जो दे रखा है उसे हम मान लेते हैं वो किसके बराबर है? x के। माना x बराबर 0.6 या 0.666। आप 6 कितना भी बार इस्तेमाल करें, जितनी बार आप आवश्यकता समझे उतनी बार आप 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको इसे भिन्न के रूप में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, माना x बराबर 0.666, तो क्या करते हैं 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा 10x, और इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.666, ये हो जाएगा ठीक। 10 से इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.666, और इधर हो जाएगा 10x। अब आपको क्या करना है, इस संख्या को इस तरह से आप डिवाइड कीजिए, इस तरह से आप इस संख्या को तोड़िए कि आपको ये x के रूप में प्राप्त हो जाए। इस तरह से इसको डिवाइड करिए कि एक तरफ पूर्णांक संख्या और दूसरी तरफ ऐसी संख्या आप रखिए कि वो आपको x के रूप में प्राप्त हो जाए। तो अगर हम इस संख्या को तोड़ना चाहें तो आप लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये हो गया, आप इसको तोड़ दीजिए 6 प्लस 0.666, जितनी बार भी आप चाहें लिख सकते हैं। इस संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो हमारा यही प्राप्त होगा। जितने 6 की आवश्यकता हो आप बढ़ा सकते हो, उस तरह से कोई आपको समस्या नहीं होगी। तो देखिए हमको इस संख्या को इस रूप में तोड़ना है कि हमको ये x के रूप में प्राप्त हो जाए। ये हो, इसको हम देखिए तोड़ेंगे 6 प्लस 0.666, इसको आप जोड़ेंगे अगर तो ये संख्या आपको प्राप्त होगी। अब ये हो गया आपका 10x इक्वल टू 6 प्लस, देखिए इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, x। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, x, क्योंकि ये किसके बराबर है आपका, x के। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 प्लस x, और आप पक्षांतर करेंगे x आपका इधर आएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6, 9x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/9। इसको सरल करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो 2/3 वो भिन्न होगी, 2/3 ही वो भिन्न होगी, क्योंकि ये किस रूप में है, P अपान Q के रूप में है। Q की वैल्यू 0 नहीं है, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 से 2 को डिवाइड करिए तो दशमलव लगाएंगे, 3 छक 18, 2 शेष, फिर 3 छक 18, फिर 2 शेष, 3 छक 18, फिर 2 शेष, 3 छक 18, 2 शेष। इस तरह से आप डिवाइड करते जाएंगे, आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। तो वो भिन्न जो है आपकी कौन सी है, 2/3, 2/3 वो भिन्न होगी, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0.66 या 0.6 बार। ठीक, नेक्स्ट है आपका इसी तरह से 0.47। नेक्स्ट है आपका 0.47, तो आपको इसे भी भिन्न के रूप में लिखना है। तो आइए 0.47 दिया है आपका 0.47,
ठीक। तो आप इसे लिख सकते हो 0.47 के ऊपर बार लगा है तो 7 को आप जितनी बार चाहे उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया आपका। हम इसे किसके बराबर मान लेते हैं? x के बराबर। माना x इक्वल टू 0.4777, जितनी बार भी 7 लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। फिर उसी प्रकार अब देखिए, माना x इक्वल टू हमारा ये हो गया, तो हम इसमें देखिए अगर दशमलव आपका 2 अंक पे लगा है तो आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 अंक पे लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 अंक पे लगा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 अंक पे दशमलव दिखता है आपको तो आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितने अंकों पे दिख रहा है? 2 अंकों पे। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। इसका मतलब 100 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन हम 100 को 2 बार डिवाइड करते हैं, 10 गुणे 10 के रूप में। पहले हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? 100 से एक ही बार में गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी आपको बताते हैं ना। देखिए इसको 10 से गुणा करिए दोनों तरफ, ये हो गया 10x, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4.7777। एक बार आपने 10 से गुणा कर लिया, फिर 10 से गुणा करिए तो यहाँ 10 × 10 हो जाएगा 100x इक्वल टू, इसमें 10 से फिर करेंगे तो हो जाएगा आपका 47.777, इस तरह से। ठीक। अब आपको क्या करना है? इसको इस तरह से तोड़ना है कि आपको एक पूर्णांक संख्या मिल जाए और दूसरी संख्या ऐसी मिल जाए कि वो x के रूप में हो, वो x के मल्टीपल के रूप में हो या x के रूप में हो। तो हम इसको तोड़ देते हैं। देखिए 43 प्लस 4.777, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए आप इसको जोड़ेंगे तो आपको ये वाली संख्या मिल जाएगी। ये हो गया 100x इक्वल टू 43 प्लस 4.777। इसको जोड़ेंगे आपको ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। अब ये हो गया 100x इक्वल टू 43 प्लस, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? x नहीं लिख सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू 0.477 है, बल्कि क्या लिख सकते हैं? 10x, क्योंकि 10x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखिए 4.77। इसीलिए हमने यहाँ पे 100 से एक ही बार में ना गुणा करके 10-10 करके 2 बार गुणा किया था यहाँ पे, क्योंकि एक बार 10x की वैल्यू यहाँ आपको मिल गई 4.77। अब यहाँ पे देखिए 4.77 के स्थान पे आप क्या लिख देंगे? 10x। यहाँ पे ये बराबर हो गया आपका 10x। अगर आप यही 100 से एक साथ गुणा कर दिए होते तो ये संख्या आपको नहीं मिलती, और ये संख्या नहीं मिलती तो आपको सोचना पड़ता कि 4.77, क्योंकि x हमारा किसके बराबर? 0.477 के। तो इसका मतलब ये, इसमें हम 10 से गुणा करते, यहाँ फिर क्या रखते? 10x। ये हो गया आपका 100x, इधर ले आएंगे माइनस 10x इक्वल टू 43। ये हो गया 90x इक्वल टू 43, x इक्वल टू हो गया 43/90, 43/90। इसका मतलब x की वैल्यू होगी कितनी? 43/90। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.4777। जितनी बार आप डिवाइड करेंगे आपको उतनी बार 7 मिलता रहेगा। इसका मतलब x की वो वही वैल्यू है, और किस रूप में है ये? ये 5 के रूप में। तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। इसका मतलब वो भिन्न कौन सी है? 43/90। जिसको आप सरल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.4777। नेक्स्ट है आपका 0.001। नेक्स्ट आपका है इसी में नेक्स्ट है आपका 0.001। तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.001 जितनी बार भी आप चाहें लिख सकते हैं। आइए हम इसको क्या मान लेते हैं? माना
x इक्वल टू 0.001 है। x की वैल्यू 0.001 है। अब देखिए हमने आपको बताया कि अगर एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है तो 10 से, 2 अंक पे लगा हुआ है तो 100 से, यहाँ पे कितने अंकों पे लगा हुआ है 3 अंकों पे, तो आप यहाँ कितने से गुणा करेंगे 1000 से। 1000 से आप गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, आपका हो गया 1000 x इक्वल टू, इसमें 1000 से गुणा करेंगे आपका आएगा 1.001। ठीक, अब इसको आप इस तरह से तोड़िए कि एक पूर्णांक संख्या आपको मिले, दूसरी ऐसी संख्या मिले जो x का पूर्णांक हो। तो हो गया आपका 1000 x इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001। आप जोड़ दीजिए इसको, आपको ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 1000x इक्वल टू 1 प्लस, अब आप देखिए 0.001 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप x। 0.001 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं x, तो यहाँ पे लिख दीजिए x। आप इसको सरल करेंगे तो 1000x माइनस x इक्वल टू 1, ये हो गया 999x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू हो गया 1/999। आप इसको पुनः सरल करेंगे 1/999, आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा वही 0.001। जितनी बार भी आप डिवाइड करेंगे आपको ठीक इसी रूप में मिलता रहेगा। और 1/999 किस रूप में, p/q के रूप में है। इसका मतलब वो भिन्न 1/999 है, जिसे आप सरल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.001। आइए बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपका चौथा है। 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आइए, आपका नेक्स्ट सवाल है 0.999, या दे रखा है 0.9999, ये दिया हुआ है आपका। आपको इसको व्यक्त करना है p/q के रूप में। इसका मतलब जिस तरह से तीसरा सवाल था आपका, ठीक उसी तरह ये भी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। माना x इक्वल टू 0.9999। ठीक, क्या करते हैं हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो गया आपका 10x इक्वल टू 9.999। इसको अगर हम तोड़ दें तो आप इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9999। ठीक, ये हो गया आपका 10x इक्वल टू। अब आप क्या करेंगे, 10x इक्वल टू 9 प्लस, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं x, ये किसके बराबर है आपका x। तो यहां से हो गया आपका 10x, इसको इधर ले आएंगे माइनस x इक्वल टू 9, ये हो गया 9x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9/9 आ गया आपका x। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी x। आप क्या देख रहे हैं कि 0x की वैल्यू, हमने x को क्या माना था, x बराबर हमने क्या माना था 0.9999 ये माना था। और अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं तो ये 9/9 या 1 के रूप में है। तो ठीक, आप क्या देख रहे हैं कि 0.999 की वैल्यू लगभग किसके बराबर है 1 के। 0.999 की वैल्यू लगभग किसके बराबर होती है 1 के। अगर आपको ये संख्या कहीं दे रखा है तो आप उसको लगभग 1 के बराबर मान सकते हैं।